Hello everyone, welcome to my channel Bull Bear Wave. सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए एंड आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड आप सबकी ट्रेडिंग इम्प्रूव हो रही होगी एंड मेरे ट्रेडिंग चैनल की वजह से कुछ ना कुछ आपको लर्निंग मिल रही होगी। सो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग माय सब्सक्राइबर। सो लेट्स रोल आउट इंट्रोडक्शन वीडियो एंड डिस्क्लेमर वीडियो एंड देन हम देखते हैं कि आज का क्या टॉपिक है। तो आज का जो टॉपिक है वो है डब्ल्यू पैटर्न, जिसको हम इक्वल बॉटम पैटर्न भी बोलते हैं। सो बहुत ही डिमांडिंग वीडियो है कि डब्ल्यू पैटर्न क्या होता है एंड लोगों को नहीं पता होता है कि डब्ल्यू पैटर्न कैसे बनता है एंड कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। सो मैं आपको 3 पैटर्न बना के दिखाती हूँ जो लोगों को लगता है कि ये डब्ल्यू पैटर्न हो सकते हैं। सो पहला ये है। सो क्या आपको ये लगता है कि ये डब्ल्यू पैटर्न है या फिर क्या इसको डब्ल्यू पैटर्न बोलते हैं या फिर ये डब्ल्यू पैटर्न है। सो अभी मेरे पास मैंने यहाँ 3 पैटर्न बनाए हैं। सो इसमें से डब्ल्यू पैटर्न बोलते किसको हैं एंड क्या एक्चुअल डब्ल्यू पैटर्न होता है एंड कैसे क्या उसके रूल्स हैं, कैसे बनता है। सो आज की वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो ये मैंने निफ्टी का चार्ट लगा रखा है एंड निफ्टी के चार्ट पे मैं इसको बैक टेस्ट करने वाली हूँ एंड ये मैंने एक छोटा सा कैंडल का मैंने डब्ल्यू पैटर्न बना रखा है आपको समझाने के लिए कि एक्चुअल में डब्ल्यू पैटर्न कैसा होता है। सो अभी जो मैंने आपको तीन डायग्राम बना के दिखाए थे डब्ल्यू पैटर्न के, तो उसमें से फर्स्ट वाला एक करेक्ट वैलिड डब्ल्यू पैटर्न है, लेकिन उसमें भी हम कैसे देखेंगे कि डब्ल्यू पैटर्न बनता कैसे है। मतलब करेक्ट तो मुझे तीनों भी लग रहे थे, तीसरा वाला भी लग रहा था, सेकंड वाला भी लग रहा था, लेकिन आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि एक्चुअल क्या है, तो उसके लिए कुछ रूल्स हैं एंड सो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं रूल्स को लेकर कि क्या रूल है डब्ल्यू पैटर्न को आइडेंटिफाई करने के लिए। सो यहाँ पे मैंने एक ये कैंडल का डब्ल्यू पैटर्न बना रखा है। सबसे पहले डब्ल्यू पैटर्न में होता क्या है, डब्ल्यू पैटर्न में प्राइस नीचे आता है, एक स्विंग लो बनाएगा, प्राइस नीचे आएगा एंड देन एक पुल बैक हो गया एंड पुल बैक करने के बाद अगेन प्राइस प्रीवियस वाले लो को टेस्ट करने आएगा। जो ये प्रीवियस वाला लो है इसको टेस्ट करने आएगा एंड यहाँ पे टेस्ट करने के बाद उसको रिजेक्शन मिलेगा एंड रिजेक्शन के बाद प्राइस ऊपर चला जाएगा। सो ये है डब्ल्यू पैटर्न कि पहले प्राइस नीचे आया, पुल बैक हुआ, पुल बैक होने के बाद अगेन प्राइस नीचे आएगा एंड प्रीवियस वाले लो को टेस्ट करने आएगा एंड लो को टेस्ट करने के बाद एक रिजेक्शन मिलेगा एंड अगेन प्राइस ऊपर चला जाएगा। सो रिजेक्शन कैसे मिलेगा, रिजेक्शन आप आइडेंटिफाई कर सकते हो बाय कैंडल। जैसे यहाँ पे ये इंगल्फिंग कैंडल मैंने बना रखी है कि ग्रीन कैंडल ने इस वाली प्रीवियस कैंडल को इंगल्फ कर लिया, तो एक बाई कैंडल से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, या फिर अगर आपने ईएमए लगा रखा है तो आप ईएमए के थ्रू भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि 20 ईएमए पे रिजेक्शन हुआ है कि 50 ईएमए पे रिजेक्शन हुआ है। सो ये है डब्ल्यू पैटर्न। अब इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। सो आइडेंटिफिकेशन का ये रूल है, मैंने यहाँ पे लिखा है कि इसमें 2 बॉटम बन गए, एक इस वाले बॉटम को बोलेंगे फर्स्ट बॉटम, इस वाले बॉटम को बोलेंगे सेकंड बॉटम एंड जो ये उल्टा वी शेप में आपको दिख रहा है इसको बोलेंगे नेक लाइन। ये जो टॉप पर है ये है नेक लाइन। मतलब प्राइस नीचे आया, एक बॉटम बनाया, फिर ऊपर गया, एक नेक लाइन बनाया, नेक लाइन से फिर नीचे प्रीवियस वाले लो को टेस्ट करने आया एंड देन यहाँ से रिजेक्शन हुआ एंड प्राइस ऊपर चला गया। सो फर्स्ट बॉटम बनने के बाद तब कैसे पता चलेगा कि डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म हो रहा है। फर्स्ट बॉटम बनने के बाद क्या करेंगे कि हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। वी कैन ड्रॉ ए लाइन बिटवीन बॉडी ऑफ द कैंडल एंड द विक ऑफ द कैंडल। हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है। जैसे ये मेरा फर्स्ट बॉटम बन गया तो यहाँ पर एक मैं हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करूंगी। वी हैव टू ड्रॉ ए लाइन बिटवीन बॉडी, ये मैंने बॉडी को लगा के एक लाइन बना ली एंड सेकेंड लाइन जो बनेगी वो होगी विक को लेके। इस कैंडल का विक ये, इस कैंडल का विक ये, तो इसको मैं सबसे लो वाला विक मान रही हूँ एंड ये मैंने एक और लाइन ड्रॉ कर दी। सो ये 2 लाइन बनने के बाद अब हम इस जोन को जो ये आपको ये एक
बीच में ज़ोन दिख रहा है, ये स्पेस जहाँ पे है, इसको हम एक ज़ोन बोलेंगे कि ये या तो आप ज़ोन बोल दो या फिर ऐसे बोल दो कि ये फर्स्ट लाइन है, ये सेकंड लाइन है। सो अब रूल क्या है, वैलिड वैलिड डबल बॉटम क्या होगा? सो वैलिड डबल बॉटम अभी मैंने आपको बताया था कि ऐसे ये बना है वैलिड डबल बॉटम, लेकिन सेकंड वाला बॉटम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो वैलिड डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है? सो ये पहला तो रूल मैंने बना लिया, मतलब पहले मैंने एक लाइन दो लाइन ड्रॉ करनी है आपको, एक बॉडी को टच करते हुए और सेकंड उसकी जो इधर फर्स्ट बॉटम में जो भी कैंडल का सबसे लो वाला विक होगा उसको लेकर आप दो लाइनें ड्रॉ कर दोगे। फिर सेकंड, आप सेकंड वाले बॉटम को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि डब्ल्यू बना है? सो वैलिड डब्ल्यू बॉटम क्या होता है, जो ये सेकंड बॉटम हमारा फॉर्म हुआ है उसमें उसके कुछ रूल्स हैं कि जो सेकंड बॉटम में जो कैंडल बन रही है, आइदर कैंडल की बॉडी और विक एटलीस्ट टच दिस जोन, मतलब कि या तो कैंडल की बॉडी, जो कि ये बॉडी यहाँ क्लोज हुई है और इस वाली कैंडल की बॉडी यहाँ, इस वाली कैंडल को मानते हैं अभी, इस वाली कैंडल की बॉडी ऑलवेज टच दिस जोन, मतलब कि इस वाले जो हमने ये जोन बना रखा है या फिर फर्स्ट लाइन या सेकंड लाइन जो भी मैंने बना रखी, इसको तो टच करनी ही चाहिए। या तो बॉडी टच करे या फिर उसकी विग टच करे, जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो बॉडी और विग दोनों टच करे, बट ऐसा भी हो सकता है कि बॉडी यहाँ क्लोज हो रही है। इसको मैं ऐसे भी दिखा सकती हूँ कि ये बॉडी क्लोज हो गई एंड ये विग क्लोज हो गई, विग टच हो गई। सो आइदर बॉडी, या तो बॉडी इस वाले जोन को टच करे या फिर विग इस वाले जोन को टच करे। सो यहाँ पर विग टच कर रही है इस जोन को, तो ये एक वैलिड डबल बॉटम है। और अगर विक ना टच करके बाय चांस विक ऐसी होती एंड कैंडल ऐसी होती, तो ये भी एक डबल बॉटम है, क्योंकि इसकी जो बॉडी है वो इस वाले जोन के अंदर ही क्लोज हुई है। सो फर्स्ट रूल है कि आइदर बॉडी, कैंडल की बॉडी और या फिर विक इस वाले जोन को टच करे, ये वैलिड डबल बॉटम है। सेकंड, कैंडल की बॉडी और विक कैन क्लोज इनसाइड दिस जोन, मतलब कि बॉडी बॉडी और जो विक है इस जोन के अंदर भी क्लोज हो सकता है, या फिर ऐसा भी सिनेरियो हो सकता है कि बॉडी तो ऊपर क्लोज हुई हो लेकिन विक इसके अंदर क्लोज हुई है। सो एक ये सिनेरियो हो गया एंड थर्ड है कि विक बाहर भी जा सकती है, मतलब कि अगर विक बाहर जा रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, विक अगर इस जोन के बाहर आ गई है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी एक वैलिड डबल बॉटम माना जाएगा। इनवैलिड डबल बॉटम क्या है? सो इनवैलिड डबल बॉटम ये है कि बॉडी शुड नॉट क्लोज आउटसाइड दिस जोन, अदरवाइज डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। सो ये है डबल बॉटम का बहुत ही डिसिप्लिन वाला रूल कि इसकी जो बॉडी है, या तो इसकी बॉडी इस वाले जोन को टच करे या इसकी विक इस वाले जोन को टच करे या इसकी बॉडी इस वाले जोन के अंदर क्लोज हो, वो सब वैलिड माना जाएगा। इसको मैं सो इनवैलिड क्या है? इनवैलिड ये है कि इसकी बॉडी इस जोन के बाहर नहीं क्लोज होनी चाहिए, मतलब ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। यार, सो ये एक इनवैलिड डबल बॉटम है। अगर इसकी बॉडी इस वाले जोन के बाहर क्लोज हो गई तो इसका मतलब ये है कि अब ये डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया। आप देखोगे तो तब क्या माना जाएगा कि ये एक स्विंग लो आया, पुल बैक आया, फिर इस वाले लो ने इस प्रीवियस वाले लो को ब्रेक कर दिया। तो ये जब ब्रेक हो गया तो ये एक वैलिड डबल बॉटम या फिर डब्ल्यू पैटर्न नहीं फॉर्म हुआ है। सो एक बार मैं फिर से बता देती हूँ, जब आपको डब्ल्यू पैटर्न आइडेंटिफाई करना हो तो जब फर्स्ट बॉटम बन जाए तो आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है। लाइन जो ड्रॉ होगी, एक तो फर्स्ट लाइन जो ड्रॉ होगी वो बॉडी को लेकर ड्रॉ होगी, एंड जो सेकंड लाइन ड्रॉ होगी वो इसकी लोअर, जहाँ तक विक गई है उसको लो को लेकर एक दो लाइनें ड्रॉ हो जाएंगी, फिर ये जोन क्रिएट हो जाएगा। फिर जब सेकंड बॉटम बनेगा तो सेकंड बॉटम को हम ऐसे आइडेंटिफाई करेंगे, या तो बॉडी या फिर विक इस वाले जोन को टच करे, टच करना ही करना चाहिए, या फिर इस वाले जोन के अंदर क्लोज हो बॉडी या फिर विक। विक बाहर जा सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे आ, इस ये कैंडल यहाँ क्लोज हो गई इस जोन के अंदर और विक बाहर आ गई तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो विक बाहर आ सकती है, लेकिन इनवैलिड कब माना जाएगा? जब बॉडी बाहर बाहर क्लोज हो गई। सो ये है डब्ल्यू पैटर्न का रूल।
आई होप आपको समझ में आ गया हो। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट आउट कर देना, तो मैं शायद और आपको वहाँ पर मैं कमेंट में ही आपको मैं बता दूँगी। लेकिन ये बहुत ही मतलब मैंने बहुत ही क्लियरली तभी यहाँ पे मैंने सब लिख दिया है कि रूल क्या है और वैलिड कब माना जाएगा, इनवैलिड कब माना जाएगा। सो अब देखते हैं कि एंट्री कब होगी, एग्ज़िट कब होगा और स्टॉप लॉस कहाँ लगाया जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि इसका एंट्री हमें कब लेनी है, टारगेट क्या सेट करना है एंड स्टॉप लॉस क्या होगा। सो पहले तो मैं इसको एक वैलिड डब्ल्यू पैटर्न बना देती हूँ। इसकी बॉडी इसके अंदर क्लोज़ हो सकती है या इसकी बॉडी यहाँ पर क्लोज़ हो सकती है। बट ये टच इस ज़ोन को ज़रूर टच करना चाहिए। या तो बॉडी इस वाली ज़ोन को फर्स्ट वाली लाइन को टच करे या फिर इसकी विक इस वाली ज़ोन को टच करे। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है कि या तो आइदर विक और दिस बॉडी शुड टच दिस ज़ोन। एंड बॉडी ज़ोन के बाहर नहीं क्लोज़ हो सकती है एंड विक इस ज़ोन के बाहर क्लोज़ हो सकता है। सो ये बहुत ही बेसिक रूल है। सो अब देखते हैं कि एंट्री कहाँ करनी है। तो एंट्री हमारी ये जो हमारा फर्स्ट वाला बॉटम फॉर्म हो गया, उसके बाद जब यहाँ से एक रिजेक्शन आया, इस ज़ोन से रिजेक्शन आएगा, तो जो हमारी एंट्री होगी, इस ज़ोन से रिजेक्शन के बाद जो हमारी फर्स्ट ग्रीन कैंडल बनेगी, तो उस ग्रीन कैंडल के क्लोजिंग पर हम जैसे ही वो कैंडल क्लोज़ हो जाती है, तो हमें वहाँ पर हम इसको एंट्री हम एक एंट्री ले लेंगे, एक नई ट्रेड हम प्लेस कर देंगे। सो वो हमारा एंट्री हो गया। टारगेट क्या रख सकते हैं? टारगेट हम रख सकते हैं जैसे इस ये तो मैंने एक डायग्राम बनाया तो आपको लग रहा है कि नेकलाइन पास में है, बट एक्चुअल में जब अगर आप चार्ट देखोगे तो जो आपका फर्स्ट टारगेट है वो उसका नेकलाइन रख सकते हो कि ये जो आपका नेक लाइन है इस डब्ल्यू पैटर्न का, वो आपका फर्स्ट टारगेट होगा। एंड जो सेकंड टारगेट, ये तो मैंने फर्स्ट टारगेट बताया, सेकंड टारगेट आप रख सकते हो जो यहाँ जहाँ से ये वाला स्विंग लो स्टार्ट हुआ है, जहाँ से ये रेजिस्टेंस स्टार्ट हुआ है, या फिर अगर आप ऐसे बोलोगे कि अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो जहाँ पे वो नेक्स्ट रेजिस्टेंस जहाँ से मार्केट ने को रिजेक्शन मिला है ऊपर, तो वो आपका सेकंड टारगेट हो जाएगा। फर्स्ट टारगेट आपका हो जाएगा नेक लाइन, सेकंड टारगेट हो जाएगा रेजिस्टेंस, नेक्स्ट रेजिस्टेंस। स्टॉप लॉस क्या होगा? स्टॉप लॉस होगा कि अगर इस जोन के बाहर बाय चांस इस ग्रीन कैंडल बनने के बाद एक कैंडल बन गई जो इस जोन के बाहर क्लोज होगी, तो वो आपका स्टॉप लॉस होगा। तो चलिए चार्ट में बैक टेस्ट करके देखते हैं कि कहाँ पर हमारा डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म हुआ है और कहाँ पर वैलिड इक्वल बॉटम पैटर्न मिला है। सो डिफरेंस क्या है इक्वल बॉटम और डब्ल्यू पैटर्न में कि डब्ल्यू पैटर्न में आपको यहाँ पर एक उल्टा वी बनता हुआ दिखाई देगा डब्ल्यू पैटर्न में, जबकि इक्वल बॉटम में क्या हुआ होगा कि या तो एक उल्टा वी बनेगा या फिर क्या होगा कि मार्केट कंसोलिडेट करके इक्वल बॉटम बना के मार्केट ऊपर चली जाएगी। सो ये डिफरेंस है डब्ल्यू पैटर्न और इक्वल बॉटम में। अब हम इसको बैक टेस्ट करेंगे इस स्ट्रैटेजी को एंड देखेंगे कि कहाँ-कहाँ ये वैलिड डब्ल्यू पैटर्न है या फिर वैलिड इक्वल बॉटम पैटर्न मिला है और क्या एंट्री होगी, क्या एग्जिट होगा, क्या स्टॉप लॉस होगा। एंड इसको मैं अभी 1 घंटे के टाइम फ्रेमवर्क में टेस्ट करने जा रही हूँ। आप जो भी टाइम फ्रेमवर्क फॉलो करते हैं, आप अगर 15 मिनट का टाइम फ्रेमवर्क फॉलो करते हो, तो आप 15 मिनट पे आप इसको बैक टेस्ट करना। अगर आप 5 मिनट में बैक टेस्ट करना चाहो तो आप 5 मिनट में, 1 मिनट में, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या टाइम फ्रेमवर्क फॉलो करते हो। मैं अभी इसको 1 घंटे के चार्ट में बैक टेस्ट करने वाली हूँ। सो लेट्स बैक टेस्ट दिस स्ट्रैटेजी। मैं बैक करती हूँ चार्ट को। पहला डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। डब्ल्यू पैटर्न का मैंने बहुत ही सिंपल सा एक बेसिक का रूल बताया है कि आपको 2 लाइन खींचनी है। पहली लाइन आपको जब एक स्विंग लो बनेगा, जब मार्केट पीछे पुल बैक करते हुए आएगी एंड एक एक बॉटम बनाएगी, तो आपको 2 लाइन ड्रॉ करनी है। फर्स्ट लाइन जो ड्रॉ होगी वो कैंडल जो फर्स्ट बॉटम की जो बॉडी जहाँ क्लोज हुई है उसको लेकर आपको लाइन ड्रॉ करनी है। एंड सेकेंड लाइन आपको जहाँ पर उसकी विक बन रही है उसको लेकर एक लाइन, सेकेंड लाइन आपको ड्रॉ करनी है। रूल बहुत ही सिंपल सा है कि आपको ये देखना है कि जो सेकेंड बॉटम है उसका जो बॉडी है, इस कैंडल की बॉडी है, रेड कैंडल की बॉडी है, वो बॉडी इस वाली सेकेंड लाइन इस जोन के बाहर नहीं क्लोज होनी चाहिए। यहाँ पर आप देखोगे तो विक बाहर आ गई। मैंने बताया था कि विक बाहर आ सकती है, विक बाहर आने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो विक बाहर आ जाएगी तो वो एक वैलिड इक्वल बॉटम माना जाएगा, लेकिन अगर बॉडी बाहर आ गई तो वो एक डाउन ट्रेंड ही माना जाएगा। यहाँ पे बॉडी बाहर नहीं आई तो यहाँ पर एक इक्वल बॉटम बना के आप ऊपर चली गई। ये एक वैलिड डब्ल्यू पैटर्न है। इसको मैं यहाँ पे फॉर्म करते हुए दिखा देती हूँ। ये विक हो गया, विक लाइन, एंड देन यहाँ पे इक्वल बॉटम बना के मार्केट ऊपर चली गई। अब इसका एंट्री क्या होगा? एंट्री होगा फर्स्ट ग्रीन कैंडल। जैसे ये ग्रीन कैंडल क्लोज होगी आप एक एंट्री यहाँ पे स्ट्रेट सेट कर सकते हो
तो ये आपका एंट्री हो गया। फिर सेकंड है स्टॉप लॉस। क्या है, इस वाली रेड कैंडल की विक के नीचे आपका स्टॉप लॉस होगा कि अगर इस विक के नीचे कोई भी कैंडल क्लोज हो रही है, किसी भी कैंडल की बॉडी क्लोज हो रही है, तो वो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। या फिर अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप उसको पॉइंट्स में भी स्टॉप लॉस दे सकते हो कि 10 पॉइंट, 20 पॉइंट, 30 पॉइंट, वो आपके पे डिपेंड करता है। टारगेट क्या होगा, फर्स्ट टारगेट ऑलवेज आपका विक, ये विक होगा, मतलब कि ये नेकलाइन होगा। फर्स्ट टारगेट आपका डब्ल्यू पैटर्न का नेक लाइन होगा। सेकेंड टारगेट ऑलवेज आपका नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगा कि कहाँ से मार्केट को पुल बैक मिला है। सो अगर आप चार्ट को पीछे करके देखोगे कि कहाँ से मार्केट रिजेक्ट हुई है, या फिर आप ऐसे भी मान लो कि जो सेकेंड आपका टारगेट होगा वो हमेशा जहाँ से डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म होना स्टार्ट हुआ है वो आपका सेकेंड टारगेट हो गया। फिर इस सबसे सबसे अच्छा ये डब्ल्यू पैटर्न में मुझे जो लगता है कि आपको 3 अपॉर्चुनिटी मिलती है टारगेट सेट करने की। पहली अपॉर्चुनिटी मिलती है, आप नेक लाइन आपका फर्स्ट टारगेट हो गया। सेकंड आपका टारगेट हो गया जो आपका जहां से डब्ल्यू पैटर्न बनना फॉर्म हुआ है, या फिर आप मान लो कि जहां से मार्केट को नेक्स्ट रेजिस्टेंस, जहां से मार्केट को बार बार रिजेक्शन मिला है, वो आपका सेकंड टारगेट हो गया। थर्ड टारगेट जो कि बहुत लोगों को नहीं पता होता है कि जब ऊपर से मार्केट रिजेक्ट होती है, ये जैसे यहाँ तक मार्केट गई, सो यहाँ पर मार्केट को जब रिजेक्शन मिला, सो थर्ड टारगेट आपका ऑलवेज क्या होगा कि मार्केट अपनी इस वाले नेक लाइन को टेस्ट करने आएगी। सो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो मार्केट ये ऊपर गया, पैटर्न फॉर्म हुआ एंड देन मार्केट अपने नेक लाइन तक तो टेस्ट करने आती है। सो ये आपका थर्ड टारगेट हो गया। यहाँ पे भी मैं मेंशन कर देती हूँ कि फर्स्ट टारगेट विल ऑलवेज विल बी नेक लाइन और नेक्स्ट। सो ये फर्स्ट टारगेट हो गया। फर्स्ट टारगेट विल बी नेक लाइन। सेकेंड सेकेंड टारगेट आपका होगा नेक्स्ट रेजिस्टेंस एंड थर्ड टारगेट होगा आपका पुल। थर्ड टारगेट आपका जो होगा वो होगा पुल बैक होगा, जो कि नेक लाइन को टेस्ट करने आएगा। आपको 3 टारगेट आपको मिल गया। बाय चांस आपसे आपसे डब्ल्यू पैटर्न आपको आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है, तो आपसे ये फर्स्ट वाला मिस हो गया, कोई बात नहीं। सेकंड वाला टारगेट सेट कर सकते हो। आपको लगा कि हाँ, अब इक्वल बॉटम बन गया है, ग्रीन कैंडल के बाद एक और ग्रीन कैंडल बनी, तो आप सेकंड टारगेट सेट कर लो कि जहाँ से डब्ल्यू पैटर्न स्टार्ट हुआ है वो आपका सेकंड टारगेट आ गया। और अगर बाय चांस वो भी मिस हो जाता है, तो आपका थर्ड टारगेट होगा कि आप देखो कि नेक्स्ट रेजिस्टेंस कहाँ पर है, कहाँ से मार्केट बार बार रिजेक्ट हुई है, तो आपका वो थर्ड टारगेट हो जाएगा कि यहाँ पर आपको स्टॉप पर एक एंट्री लेनी, जहाँ से मार्केट बार बार रिजेक्ट हो रही है। जब रेड कैंडल बनना स्टार्ट हो जाए, तो तब आप एक एंट्री लो। और जो थर्ड टारगेट होगा कि अब ये नेकलाइन टेस्ट करने आएगी। सो आपको 3 परफेक्ट टारगेट यहाँ पे मिल रहे हैं। सो ये बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी है। अब इसको और देखते हैं कि और कहाँ पे ये अपॉर्चुनिटी मिली है इक्वल बॉटम की। यहाँ पर भी आप देखोगे तो ये इसका लो है, बट इसको मैं नहीं मानूंगी, ये एक इक्वल बॉटम बना है एंड इक्वल बॉटम के बाद मार्केट ऊपर गई है। आप इसको कंसीडर भी कर सकते हो, बट ये रिसेंट वाला लो नहीं है। एक ये रिसेंट लो है, उसके पहले का लो ये है, तो इसको इग्नोर करते हैं। ये एक वैलिड इक्वल बॉटम और वैलिड डब्ल्यू पैटर्न नहीं है। फिर थर्ड क्या है, सेकंड कहाँ पे बना, यहाँ पर मुझे दिख रहा है ये डब्ल्यू पैटर्न तो नहीं फॉर्म हो रहा है, बट ये इक्वल बॉटम फॉर्म हो रहा है। कैसे फॉर्म हो रहा है मैं आपको दिखाती हूँ। एक ये लो बना, आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी इसकी बॉडी को लेकर, इस वाली कैंडल की बॉडी को लेकर, एंड जो सेकंड लाइन बनेगी वो होगी वीक को लेके, जहाँ पे मार्केट का लो है। ये सेकंड लाइन मैंने ड्रॉ कर दी। अब आप देखो कि जब फर्स्ट लो फॉर्म हो गया, क्या सेकंड लो की कैंडल की बॉडी ने इस वाले बॉडी के नीचे, इस वाले जोन के नीचे क्लोजिंग करी है क्या, बट नहीं करी है। ये इक्वल बॉटम यहाँ फॉर्म हो गया। फिर थर्ड वाला जब यहाँ पे अगेन पुल बैक आया, तो मार्केट ने तो इस जोन को भी नहीं टेस्ट किया, तो इसका मतलब है कि मार्केट अब ऊपर ही जाएगी। ये एक इक्वल बॉटम की कंडीशन, ये डब्ल्यू पैटर्न तो नहीं है, लेकिन एक इक्वल बॉटम की कंडीशन है। और एक एक पॉइंट मैं आपको और बताती हूँ, जैसे कि आपको ये नहीं पता कि इसकी विक कहाँ तक जा रही है, तो आप यहाँ पर इसको कर्सर रखो अपने माउस को, आप लैपटॉप या जो भी यूज कर रहे हो, आप यहाँ पे पॉइंटर लेके जाओ, तो आपको टॉप पे दिख जाएगा कि इस कैंडल की विक का लो क्या है। जैसे मैंने यहाँ पे पॉइंटर रखा, तो मुझे दिख गया 22,314 इस कैंडल का लो है। मतलब कि अब कोई भी कैंडल की बॉडी, जो सेकंड कैंडल बन रहा है, उसकी बॉडी 22,314 के नीचे नहीं क्लोज होनी चाहिए। विक जा सकती है, लेकिन बॉडी उसके नीचे नहीं क्लोज होनी चाहिए। अगर क्लोज हो गई है तो वो इक्वल बॉटम वैलिड नहीं है। ये है पूरा रूल। और देखते हैं कि कहाँ पर हमें डब्ल्यू पैटर्न या फिर इक्वल बॉटम मिल रहा है। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पे मार्केट ने इस वाले विक के नीचे क्लोजिंग करी है। एक डाउन ट्रेंड ही चल रहा है, ये एक इक्वल बॉटम नहीं है।
यहाँ पे मुझे एक इक्वल बॉटम दिख रहा है, सो यहाँ पर लेट्स ड्रॉ द लाइन। फर्स्ट लाइन मैंने ड्रॉ कर दी कैंडल की बॉडी को लेकर, सेकंड लाइन मैंने ड्रॉ कर दी इसकी विक को लेकर। सो एक ये जोन बन गया। अब मैं देखूंगी कि जो नेक्स्ट एक ये बॉटम बन गया, मैं देखूंगी कि अब जो नेक्स्ट बॉटम बन रहा है वो इसकी इस जोन के बाहर बॉर्डर बॉडी नहीं क्लोज होनी चाहिए। तो यहाँ पे तो नहीं क्लोज हुई, तो ये एक प्रकार का ये डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म हो रहा है, या इक्वल बॉटम बोल सकते हो इसको। अगर इसमें मुझे नेक लाइन भी दिख रही है, सो एक बार मैं इसको ड्रॉ करती हूँ। ये हो गया फर्स्ट बॉटम, नेक लाइन, सेकेंड बॉटम एंड देन मार्केट ऊपर गई। सो आपका फर्स्ट टारगेट क्या होगा? आपका फर्स्ट टारगेट ऑलवेज नेक लाइन, सेकेंड टारगेट ऑलवेज जहां से डब्ल्यू पैटर्न बना है। सो यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न समझ में नहीं आ रहा कहाँ से बना है, तो आप सेकेंड टारगेट देखोगे कि जब आपको ना समझ में आए कि डब्ल्यू पैटर्न कैसे कहाँ बन रहा है, तो आप सेकेंड टारगेट विल ऑलवेज भी कि कहाँ से रेजिस्टेंस है, कहाँ से मार्केट को बार बार रिजेक्शन मिला है। सो मैं ये आपका सेकेंड टारगेट हो जाएगा। आप देखोगे तो यहाँ से मार्केट बार बार रिजेक्ट हुई है, तो ये आपका सेकंड टारगेट हो जाएगा। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रही हो तो अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको अच्छा खासा यहाँ पे प्रीमियम में मोमेंटम आपको बहुत अच्छा मिल जाएगा। 100 पॉइंट 200 पॉइंट का तो आराम से मिल जाएगा। सो और फिर थर्ड टारगेट, मैंने थर्ड टारगेट भी बताया कि डब्ल्यू पैटर्न बनने के बाद जैसे मार्केट यहाँ तक आई, डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म हो गया, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद वो नेक लाइन को अगेन रिजेक्शन मिलने के बाद अगेन मार्केट अपनी नेक लाइन को टेस्ट करने आती है। सो यहाँ पे आप देखोगे तो फिर से मार्केट नेक लाइन को टेस्ट करने आई, और नेक लाइन को ये आपका थर्ड टारगेट हो गया। सो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पर नेक लाइन को टेस्ट करने के बाद मार्केट इतने बायर्स हैवी थे कि उन्होंने इस वाले लो को भी ब्रेक करके फिर से एक डाउन ट्रेंड ही उन्होंने किया, फॉलो किया। सो ये आपका एक ये डब्ल्यू पैटर्न मिल गया। और देखते कहाँ पर है। यहाँ पे तो मार्केट बार बार लो को ब्रेक कर रही है, सो ये एक डाउन ट्रेंड है। यहाँ पे भी मार्केट ने इस वाले लो को ब्रेक किया, डाउन ट्रेंड। यहाँ पे भी नहीं है। ये मुझे एक बहुत ही सॉलिड डब्ल्यू पैटर्न दिख रहा है। सो इसको एक लाइन ड्रॉ करते। फर्स्ट लाइन ऑलवेज आपकी बॉडी को लेकर होगी, सेकेंड लाइन ऑलवेज आपकी नेक विक को लेकर होगी जहां तक मार्केट लो गई है। फिर अब आप देखोगे कि इस कैंडल की बॉडी क्या इस जोन के बाहर क्लोज हुई है? सो यहाँ पे क्लोज नहीं हुई है। सो यहाँ पर आप फर्स्ट ग्रीन कैंडल पे एंट्री ले लोगे, एंड उसके बाद आपका फर्स्ट टारगेट ऑलवेज नेक लाइन, सेकेंड टारगेट ऑलवेज आपका जहां से डब्ल्यू पैटर्न बना है वो, या फिर जहाँ पे मार्केट को बार बार रिजेक्शन मिला है। सो अगर आप देखोगे तो ये आपका डब्ल्यू पैटर्न बन गया है। फर्स्ट टारगेट आपका नेक लाइन हो गया, एंड सेकंड टारगेट आप रखोगे जहां पर, या तो आप रख लो कि जहां पर आपका डब्ल्यू पैटर्न बनना स्टार्ट हुआ है वो आपका सेकंड टारगेट हो गया, या फिर जहां से मार्केट को बार बार रिजेक्शन मिला है। सो मुझे मुझे क्या दिख रहा है कहाँ से मार्केट को रिजेक्शन मिला है? सो अब ये मुझे दिख रहा है कि ये एक ऐसा जोन है जहां से मार्केट बार बार रिजेक्ट हुई है। आप देखोगे तो यहाँ से भी मार्केट एक बार इसको रिजेक्शन मिला है। यहाँ पे फर्स्ट रिजेक्शन, सेकंड रिजेक्शन, फिर यहाँ से अगेन आप देखोगे तो थर्ड रिजेक्शन यहाँ मिल गया। फिर यहाँ से रिजेक्ट होने के बाद मार्केट अपनी नेकलाइन को टेस्ट करने आई। रिजेक्ट होने के बाद ये पहले डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म हुआ, फिर मार्केट अपनी नेक लाइन यहाँ देखोगे। अगर आप ये देखोगे तो आराम से आपको नेक लाइन तक मार्केट रिजेक्ट हुई हो, फिर मार्केट यहाँ तक उसने लेवल को टेस्ट किया। अगर मार्केट को ऊपर जाना होता तो यहाँ से नेक लाइन को टेस्ट करने के बाद मार्केट अगेन ऊपर जा सकती थी, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। यहाँ से रिजेक्ट, यहाँ तक उसने टेस्ट किया, फिर इस वाले लो को भी ब्रेक करके डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया। सो और देखते कहाँ है डब्ल्यू पैटर्न। सो ये मैंने 1 आवर का चार्ट लगा रखा है। आप 15 मिनट के, क्या पता 15 मिनट के चार्ट में आपको ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिले। सो डिपेंड करता है आप क्या टाइम फ्रेमवर्क फॉलो करते हो। ये मुझे एक इक्वल बॉटम दिख रहा है जहाँ पे एक ये इस लो के पहले का ये लो है। सो यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ करती हूँ। ये हो गया उसकी बॉडी को लेकर, एंड सेकेंड लाइन हो गया उसकी वीक को लेकर। सो आप देखोगे यहाँ आप देखोगे कि इधर वाले जो कैंडल की बॉडी है वो इस जोन के बाहर बॉडी नहीं क्लोज हुई, तो ये इक्वल बॉटम की कंडीशन है, ये डब्ल्यू पैटर्न नहीं है। सो आई थिंक दैट्स ये इनफ है। इतने एग्जाम्पल मैंने आपको दिखा दिए हैं। सो मुझे लगता है कि इतने एग्जाम्पल इनफ है डब्ल्यू पैटर्न को पहचानने के लिए कि कैसे डब्ल्यू पैटर्न पहचानेंगे या फिर कैसे इक्वल बॉटम पैटर्न पहचानेंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो या आपका कोई भी सजेशन हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट आउट कर सकते हो। एंड अगर आपका अभी भी कोई डाउट है तो आप उस डाउट को मेंशन कर सकते हो कमेंट बॉक्स में। मैं ट्राई करूंगी कि मैं उसको आपका जो भी डाउट हो मैं उसका आंसर दे पाऊँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे। थैंक यू एवरीवन। बाय।